फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 15 मिनट का क्विक रिवीजन। और आज मैंने आपके बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक, एक नया चैप्टर ही सोचा है, जिसके बारे में आज मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब बता दूंगी, जो तुम्हें एग्जाम में पढ़ के जाने ही हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो इसकी हम शुरुआत करते हैं, चलो इसके बारे में हम जानते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो होता है भाई थोड़ा सा रिप्रोडक्शन या फिर जनन के बारे में जानना। बट जनन के लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है वो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। ये दो तरह के होते हैं, इस पे भी अब हम चर्चा कर लेंगे। बट ये जनन के लिए कुछ चीजों की क्या होती है बच्चे, आवश्यकता। पहले ध्यान से सुनना, जो रिप्रोडक्शन होता है या फिर बच्चे जो जनन होता है, इसके लिए कुछ चीजों की क्या होती है, आवश्यकता। जैसे अगर रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, मान लेते हैं कि ह्यूमंस में बात चल रही है, ठीक है ना, किस में बात चल रही है, मानव में। या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा ऐसे चार्ट बना के है एक्सप्लेन करती हूँ, तो इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। तो भाई एक होता है क्या बच्चे, लैंगिक जनन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और एक क्या होता है बच्चे, वो होता है अलैंगिक जनन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक होता है लैंगिक जनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक जनन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लैंगिक जनन के लिए ना हमेशा ध्यान रखना कि मेल और फीमेल दोनों की ही आवश्यकता होती है, और इसमें आपको हमेशा दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो मेल या तो फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अगर हम बात करते हैं किस किस में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, पुष्पों में हमें पढ़ना है, फ्लावर्स में, जो कि तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। भाई फ्लावर्स में भी हम पढ़ेंगे, एंड इसी के साथ साथ ह्यूमंस में भी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, सॉरी, इसके साथ साथ हाँ जी भाई, ह्यूमंस में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, जहां मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हमें यहाँ पर जानने होंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, धरती पे बहुत सारे सजीव होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई एक कोशिका से मिलकर बने, कुछ बहुत सारी कोशिका से, सभी में जनन का आधार भी अलग अलग होता है, जो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है। तो इनकी ना मेथड्स होती हैं, जैसे खंडन हो गया, विखंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, या जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन हो गया, बीजाणु समासंग हो गया। ये सारी चीजें जो है वो पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। बट सुनो, जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस में आपको जब जनन होता है तो नर युग्मक मादा युग्मक की आवश्यकता होती है ना। और बच्चे नर युग्मक क्या होते हैं तो सुनो, और बेटा मादा युग्मक क्या है सुनो। यही आपस में मिलकर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं। नर युग्मक में आता है स्पर्म, जिसे हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक में क्या आता है, ओवम, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में अंडाणु, ठीक है। यही आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन करते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम आते हैं अलैंगिक जनन की कुछ विधियां पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, कोई चीज ऐसे उड़ उड़ कर नहीं बता रही हूँ, बताते चल रही हूँ कि किस में हम क्या पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड होती है विखंडन, बहुत सिंपल है बच्चे। इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं, एंड इसी के साथ साथ इसमें सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होता है यानी कि न्यूक्लियस, और बाद में उसका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, वो विभाजित होता है। इस विधि में मेनली जो है वो यूनिसेल्युलर और एनिमल्स आते हैं, या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है ना। समझ में आए कि नहीं? वही इसमें मेनली रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत थ्योरी का मैंने यूज नहीं किया है, यहाँ पर मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि बच्चे ये जो विखंडन है ये दो प्रकार से होता है, दो तरीके से होता है। एक कौन कौन से होते हैं तो भैया, एक होता है क्या, द्विविखंडन, द्विविखंडन, और एक क्या होता है बच्चे, बहुविखंडन होता है। क्या बोला मैंने कि एक होता है द्विविखंडन, और बेटा दूसरा क्या होता है, वो होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, और वो किसका लिया है, अमीबा का, जहां हमने देखा कि एक पेरेंट सेल अमीबा की, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, देन उसका साइटोप्लाज्म इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर हमने देखा कि यहाँ पर अमीबा की 2 डॉटर सेल हमें दिखाई दे रही है। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, क्या,
तो ये हो जाएगा बाइनरी फिजन, जिसे हम द्विविखंडन बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल मिल रहा है आपको बच्चे, ये है प्लाज्मोडियम का, है ना, प्लाज्मोडियम का यहाँ पर जो है एग्जाम्पल मिल रहा है, जहां पर किसी अनुकूल परिस्थिति में जो ये लेयर है ना ये फट जाती है और कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भागों में विखंडन हो रहा है। कैसा विखंडन हुआ, बहुत अधिक भागों में। तो जहां पर कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित हो उसे हम द्विविखंडन, और जहां पर कोशिकाएं बहुत ज्यादा भागों में विभाजित हो, 2 से ज्यादा भागों में विभाजित हो, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल मिल गए। मैम फिर खंडन में क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ स्पाइरोगायरा का, ठीक है ना। किसका, स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, जिसमें क्या होता है ना, यहाँ पर ये 2 अलग कोशिका में क्या हो गया है, डिवाइड, मतलब ये इस तरह से क्या हो गया है भाई, विभाजित करने का इसने क्या किया है, काम किया है। देखो बाइनरी फिजन अलग होता है, ये अलग होता है। बाइनरी फिजन के एग्जांपल में हमने देखा कि सबसे पहले न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म, इसमें ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्टली क्या होगा, कोशिकाओं में डिवाइड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ स्पाइरोगायरस का एग्जाम्पल। और फिर मैम रीजेनरेशन में क्या होता है या फिर पुनरुद्भवन में क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम प्लेनेरिया ले सकते हैं। अब होता ये है कि प्लेनेरिया में आप यहाँ पर खुद ही देख पा रहे होंगे कि जो प्लेनेरिया है भाई वो कुछ पार्ट्स में आपको यहाँ पर कुछ टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, एंड वो उन्हीं सेक्शन से फिर ग्रो कर रहा है। पहले तो हमने देखा इसका नीचे का सेक्शन नहीं है, इसका ऊपर और नीचे का नहीं है, और इसका केवल ऊपर का नहीं है। फिर हमने जाना कि ये उन्हीं सेक्शन से क्या हो गए हैं, अगेन ग्रो हो गए। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। आप देख रहे हो ना, ये जितने पार्ट्स में टूटा है उसी से ही क्या करेगा भाई, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, इसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। मुकुलन की अगर मैं बात करती हूँ, इसे इंग्लिश में हम बडिंग बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा बच्चे हाइड्रा। हाइड्रा में अगर आप देखोगे, पहले इसका जो ये बड वाला ये जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ग्रो होगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एक नए हाइड्रा का ही हूबहू फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर मुकुलन की प्रक्रिया के थ्रू ऐसा होता है, मुकुलन के थ्रू बच्चा ऐसा होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं फ्लावर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। 15 मिनट में बेटा तुम्हें सब बता दूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब पहले तो तुम्हें ना, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पुष्पीय पादपों में भी जो जनन होगा उसके लिए पुरुष और मादा दोनों की ही आवश्यकता होगी, मेल और फीमेल दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी। जो आपको पौधों में मिलेगा, फ्लावर में मिलेगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर के नाम से। पुंकेसर एक पुरुष जनन भाग होता है जिसके 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ऊपर वाला ये सेक्शन पराग कोश होता है और नीचे वाला ये सेक्शन बच्चे तंतु होता है। ये चीज समझ में आ गई, दोनों ही आपस में मिलकर पुंकेसर है। इसी के साथ साथ वर्तिकाग्र ये सेक्शन, वर्तिका बीच वाला ये पूरा सेक्शन, अंडाशय ओवरी ये वाला पूरा सेक्शन, ये स्त्रीकेसर के भाग है। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रही है दल यानी पंखुड़ी है, और नीचे आपको क्या मिलेगा, बाह्य दल मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना प्लांट्स में पहले पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, जिसकी सहायता से ये जो पराग कोश है ना, ये पाउडरी फॉर्म में होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोलिन ग्रेन्स यानी परागकण पाए जाते हैं, जो कि माध्यम की उपस्थिति में जाकर कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र तक। यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ यानी कि परागण हुआ, जिसके माध्यम से ये यहाँ तक पहुंचे। परागण के बाद ही यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। तो इस तरह से प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती है। अब बात आती है मैम ह्यूमंस में, बताइए तो ह्यूमंस में या अगर हम मानव में बात करते हैं, तो मादा जनन तंत्र की बात करें ना बेटा, तो सारे भाग आपको पता होने चाहिए। ये वाला सेक्शन बच्चे ओवरी अंडाशय होता है। ये वाला सेक्शन जो है 2 ट्यूब्स जो है महिलाओं में पाई जाती है, जिसे हम फलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिका के नाम से जानते हैं। दिस इज अवर यूट्रस, गर्भाशय, ये ग्रीवा होती है, और बच्चे ये क्या होती है, योनि होती है। जब भी हमेशा ध्यान रखना, जो स्पर्म होता है, मैंने बोला ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर जो जनरल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का होना आवश्यक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होना बच्चा बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर ही निषेचन, फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस हिस्से से स्पर्म जो है वो आता है और वो इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। और हर एक महीने जब भी कोई लड़की जन्म लेती है ना, तो उसके ओवरी में हजारों की संख्या में, चाहे वो लेफ्ट ओवरी हो चाहे वो राइट ओवरी हो, दोनों में ही हजारों की संख्या में बच्चे इमैच्योर एग पाए जाते हैं। कौन से एग पाए जाते हैं, इमैच्योर एग्स पाए जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी अवस्था भी आती है जहां पर मेल और फीमेल, जहां एक ऐसी अवस्था भी आती है कि हर एक महीने क्या होता है ना, इस सेक्शन से एक ओवरी कह रहे, एक एग हो गया, या फिर लेफ्ट या राइट दोनों से ही अगर हम बात करें, हर एक महीने एक एक एग जो है वो यहाँ से
निकलता है और ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करता है, वेट करता है यहाँ पर स्पर्म का। ओके, तो हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए कि अब ये वेट कर रहा है, 1 से 2 दिन का वेट करेगा, स्पर्म इस तक नहीं पहुंचा तो ये एग क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर म्यूकस और ब्लड की क्या जमती है, धीरे धीरे करके मोटी परत बेसिकली अपनी गर्भाशय को जो है गर्भ धारण करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके परत जो है बच्चे वो टूटकर गिरना स्टार्ट हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम रजोधर्म मासिक चक्र या मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तो फिर गर्भ में धीरे धीरे करके भ्रूण और ऐसे करके जो है 9 महीने तक पूरा बच्चा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ मैम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताइए। ये सारे भाग तुमको पता होना चाहिए। ये पुरुषों में क्या होते हैं, वृषण जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, और वृषण जो है वो वृषण कोश में ही क्या होते हैं, बच्चे सुरक्षित होते हैं। यहाँ से एक जो है वाहिनी जाती हुई दिखाई दे रही है जिसे हम शुक्र वाहिनी कहते हैं और ये शुक्र वाहिनी से होती हुई गुजर रही है। इसी के साथ ये मूत्र नलिका है, यहाँ पर ये क्या है भैया, शुक्राशय है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पूरा का पूरा क्या है, मूत्राशय जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये पूरा सेक्शन शिशिन है और ये एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि मूत्र मार्ग का है। सो स्पर्म का फॉर्मेशन बेसिकली होता कहाँ पर है, वृषण यानी टेस्टिस में, और ये यहीं पर ही रहते हैं और शुक्र वाहिनी से जो है वो यहाँ से निकलते हुए जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहली बात तो मूत्र और स्पर्म का जो रास्ता है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जब यहाँ से स्पर्म निकलते हुए जाता है तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ ऐसे पदार्थों का स्रावण होता है जो कि इसे क्या करता है, प्रवाह की स्थिति में बनाए रखने का काम करता है और ये आपस में मिलकर वीर्य का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं और सीमेन जो है वो अपने प्रवाह की स्थिति में आ जाता है और इस वाले सेक्शन से बाहर स्रावित हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। सो भाई आज के लिए इतना ही, बस एक बार छोटू सा रिवीजन करवा देती हूँ क्या क्या पढ़ाया है। बेटा ध्यान रखना कि जो रिप्रोडक्शन है 2 तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई सारे सजीव है, वो डिफरेंट मेथड्स का यूज करके, चाहे वो खंडन हो, चाहे वो विखंडन हो, या फिर वो कायिक प्रवर्धन हो, या फिर वो पुनर्जनन हो, ऐसे करके बीजाणु समासंग हो, सभी का प्रयोग करके रिप्रोडक्शन जनन करते हैं। लैंगिक जनन में प्लांट्स और हमने अभी एनिमल्स के बारे में पढ़ा ही है। विखंडन क्या होता है हमने एग्जाम्पल देख लिए। अमीबा जो है विखंडन का एग्जाम्पल होगा, बाइनरी फिजन का यानी द्विविखंडन का, और मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। हमने स्पायरोगायरा के बारे में जब जाना कि खंडन के अंतर्गत आता है। रीजनरेशन पुनरुद्भवन किस में जाएगा, इसी में जाएगा। बडिंग इसी में जाएगा। बडिंग जो है हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया, यहाँ तो हमने प्लेनेरिया को जाना है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया है कि जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसे होता है, ये भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। पेपर में तुम्हें बच्चे इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम में डेफिनेटली इसका डायग्राम मिलता ही मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम आता है और इसके कुछ भाग ही एक्सप्लेन करने को दे दिए जाते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। मैंने सबको आपको अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बता दिया। इसी के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बच्चे आपको क्या रखना है, याद। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। सो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में भी बताना है। मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।